हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा विधान लेकर आया हूँ जिसमें कि आप लोग जान सकते हैं कि आपके द्वारा यदि किसी गलत शक्ति का साधना हो गई है अथवा सिद्धि भी हो गई है। मेरा कहने से तात्पर्य यह है कि आप लोग साधना किसी अन्य शक्ति की कर रहे थे, परंतु किसी अन्य शक्ति का आगमन हो गया है और आपके साथ में स्थापित हो गई है, तो उस आप शक्ति का कैसे त्याग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिएगा। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था कि कर्ण पिशाचनी यदि किसी को सिद्ध हो गई है तो उसका त्याग कैसे कर सकता है। इसी से संबंधित काफ़ी लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आए, कॉल्स आए और उनका ये कहना था कि कर्ण पिशाचनी तो नहीं, परंतु किसी ऐसी शक्ति की उन्होंने साधना कर ली है जो कि अब उन्हें पता चल रहा है, बताई जा रही है कि वो शक्ति नहीं कोई अन्य शक्ति है, तो अब उसके त्याग का मार्ग बताइए। तो मैं आप लोगों के समक्ष यह विधान रखने जा रहा हूँ जो कि हमारी गुरु परंपरा से है, और इस विधान को या इस विधान के द्वारा आप लोग किसी भी ऐसी शक्ति का त्याग कर सकते हैं जो कि गलत हो। गलत से अर्थात यह है कि आपने जिस शक्ति की साधना करी थी या उठाई थी उस शक्ति के स्थान पे कोई अलग शक्ति का आगमन हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार में समझा दूँ कि साधना दो प्रकार से करी जाती है, या मैं खुल के कहूँ तो दो प्रकार से आजकल लोग करते हैं। पहले तो अपने गुरु के सानिध्य में या गुरु के मार्गनिर्देशन में, तो जिन्होंने भी अपने गुरु से गुरु धारण कर रखे हैं अथवा उनके मार्गनिर्देशन में उनने वो साधना कर रखी है और वो उसका त्याग करना चाहते हैं, तो यह विधान उसका त्याग नहीं करेगा, क्योंकि वो साधना आपको आपके गुरु ने कराई थी। आप अपने गुरु से संबंध स्थापित करिए, संपर्क स्थापित करिए और उनसे उस शक्ति के निदान का, निराकरण का आप मार्ग उनके द्वारा प्रशस्त करवाइए। ये जो विधान है ये केवल और केवल ऐसी साधनाओं पे कार्य करेगा जो कि आजकल आम तौर पे लोग करते हैं, साधनाएं या साधक कर लेते हैं। कहीं पे YouTube के माध्यम से या किताबों में पढ़ के या अपने मन से कोई साधना उठा ली और पूर्ण करने के पश्चात अथवा पूर्ण करने के बीच में ही उनको ऐसा लगा या उन्हें किसी शक्ति की प्राप्ति हो गई, उन्हें ऐसा लगता है या हो भी जाती है, परंतु वो शक्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कोई हनुमान जी की साधना करता, भैरव की या माता के किसी स्वरूप की कर रहा था, परंतु वो शक्ति ना हो के वो उन्हीं का रूप धर के कोई आसपास की अन्य नकारात्मक शक्ति या घर में जो आपके पहले से विद्यमान शक्ति है वो, या कोई इतरी होने की शक्ति आपको भ्रम देके कि हाँ वो शक्ति है और आपके साथ में स्थापित हो जाती है, और कालांतर में आपको ये पता चलता है कि वो शक्ति नहीं है, ये तो कोई अन्य शक्ति है, तो उसका त्याग कैसे होगा। जो स्वयं से साधना कर लेते हैं ये विधान उनके लिए है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि गुरु नहीं होता तो एक बड़ा ही प्रचलित मार्ग है कि भगवान शिव को साक्षी मान के, अपना गुरु मान के उस साधना को लोग करते हैं। ठीक भी है, और उसमें पंचाक्षरी की माला कर लेते हैं, गुरु मंत्र की जगह और ये कर लेते हैं। यहीं पे लोग त्रुटियां करते हैं, क्योंकि साधना के मार्ग में इसीलिए गुरु का आगमन कराया जाता है। साधना, सिद्धि, तंत्र के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में गुरु का इसीलिए होना अनिवार्य होता है कि वो आपको बता सके क्या सही है क्या गलत है, ये शक्ति नहीं ये शक्ति है, या अथवा आपके साथ में क्या हो रहा है या आपकी क्या त्रुटियां हैं। तो आप लोग इस प्रकार की शक्ति का त्याग कैसे कर सकते हैं। यह विधान जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारी गुरु परंपरा से संबंधित है और ये एक दिवसीय विधान है, तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें केवल दो बातों की ही आप लोगों को आवश्यकता होगी। प्रथम तो ये कि आपको गुरु गोरखनाथ जी का कोई भी एक मंत्र आपका जागृत होना चाहिए, सिद्ध ना हो तो कम से कम जागृत होना चाहिए। दोनों के बीच का आप भेद जानते होंगे, तो आप लोगों के पास में कम से कम जागृत होना चाहिए मंत्र, चाहे वो मंत्र उनका नमस्कार मंत्र हो, कृपा प्राप्ति मंत्र हो, या जो मैंने जो उनका मंत्र दे रखा है वो हो। कोई भी एक मंत्र आप लोगों के पास जागृति की अवस्था में होना चाहिए। दूसरा,
जो इसमें चीज़ की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी वो ये पड़ेगी कि क्योंकि ये हमारे गुरु परंपरा से संबंधित विधान है, तो आप लोग केवल मुझसे आज्ञा ले लीजिएगा, ये विधान तभी कार्य करेगा। क्योंकि गुरु परंपरा से संबंधित है तो इसमें आज्ञा का होना अनिवार्य है, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ये विधान किसी भी समय कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले आप लोगों को विधान करना है। बहुत ही साधारण सा विधान है। आप लोगों को क्या करना है कि जिस भी शक्ति की आप लोगों ने साधना उस समय पर उठाई थी उसका कोई मंत्र भी होगा, तो वह मंत्र आप लोगों को क्या करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर एक मंत्र लिखना है आप लोगों को। साथ ही साथ आपने जिस माला पे वो साधना करी थी, चाहे आपने उस माला पे पहले कितनी भी साधना कर रखी हो या जो ये साधना है इसके बाद आपने कितनी भी साधना कर रखी हो, उससे कोई भेद नहीं है, परंतु वो माला भी आपको चाहिए क्योंकि उस माला का भी आपको त्याग करना होगा। ये दोनों चीज़ें आप लोग लेके जाएंगे गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पे और वहाँ पे उनका पूजा भेंट भोग प्रसाद देकर आप लोग गुरु गोरखनाथ जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। वो दीपक आपका जो है वो मिट्टी का ही दीपक होगा और घी का दीपक होगा, वो आप प्रज्वलित करेंगे। और इसके साथ में आप लोगों को करना क्या है कि वो दीपक प्रज्वलित जब तक रहेगा, उसके बाद में आप लोगों को वो जो पानी वाला नारियल जिसके ऊपर आपने मंत्र लिखा था वो और अपनी माला उस नारियल के ऊपर रख के जो गोरखनाथ जी का जो स्थान होगा वहाँ पे जो धूनी प्रज्वलित हो रही होगी, आप यदि चयन कर सके तो ऐसे स्थान पे उनका चयन करिएगा कि जहाँ पे उनकी अखंड धूनी जलती हो, परंतु फिर भी जहाँ पे उनकी धूनी प्रज्वलित होनी चाहिए धूनी उस समय पे, वहाँ पे आप लोगों को बैठना है अपने हाथ में नारियल लेकर और उसके ऊपर माला रख के, और जो आप लोगों का जागृत मंत्र होगा गुरु गोरखनाथ जी का उसका आप लोगों को जाप करना है वहाँ पे। कब तक जाप करना है, जब तक आप लोगों का वो जो दीपक जो प्रज्वलित होगी वो प्रज्वलित रहेगी। जैसे ही दीपक आप लोगों का जो है वो मतलब अपने आप से वो बुझ जाएगी, तब आप लोगों को अपना ये कार्य संपन्न कर देना है। वहाँ से आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करके उठना है। थोड़ी सी धूनी की भस्म लेनी है, वो अपने माथे पर लगानी है और उस नारियल के ऊपर और माला के ऊपर लगानी है, और फिर वह आप लोग वह लेकर नारियल माला मंदिर परिसर के अंदर जो वृक्ष होगा वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करते हुए और अपना जो गुरु गोरखनाथ जी का आप जो मंत्र जप रहे थे उसको जपते हुए आप लोग वो नारियल वहाँ पे फोड़ देंगे और माला को भी वहीं पर आप रख देंगे अर्थात विसर्जित कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को यदि वहीं मंदिर परिसर में यदि सुविधा हो तो वहाँ पे, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर एक कन्या को आप लोगों को माँ भगवती का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको भरपेट भोजन कराना है पूजा अर्चना करके, और साथ ही साथ उनको वस्त्र और कुछ धन भी प्रदान करना है। इतना करने के बाद में आपकी जो वो शक्ति होगी वो सदा सदा के लिए उसका त्याग हो जाएगा, चाहे वह कोई भी शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, आपसे कैसी भी शक्ति सिद्ध हो गई हो गलती से। परंतु स्मरण रहे कि गलती यहाँ पे जो भ्रम दे के शक्ति आई होगी उसी का त्याग होगा। ऐसा नहीं कि जो सही शक्ति आई होगी उसका त्याग हो जाएगा, या आपकी जो त्रुटि होगी आप उसे त्याग करना चाह रहे हो उसका त्याग हो, या आपके जो गुरु ने बताई है या साधना दी है उनके द्वारा उस शक्ति का त्याग हो। केवल और केवल जैसा मैंने बताया उसी प्रकार की शक्ति का त्याग होगा, चाहे वो शक्ति कोई भी हो, किसी भी श्रेणी की हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।